नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही नजरियों से एकदम हैरान करने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक अकेली, शायद बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी से, जिसने देखते ही देखते पूरे भारत में एक विशाल सोशियो पॉलिटिकल आंदोलन को जन्म दे दिया। हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष लिए बिना बिल्कुल न्यूट्रल रहकर इन तथ्यों को समझेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही आम सा शब्द अचानक से देश के लाखों युवाओं के गुस्से और निराशा का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ओके, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। तारीख थी 15 मई 2026। नई दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट और अंदर एक पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट घोटाले पर सुनवाई चल रही थी। पूरा कोर्टरूम उन युवाओं से खचाखच भरा था जो सालों से एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक युवा के बीच में बोलने पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने परेशान होकर कुछ ऐसे शब्द कहे जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने कहा, ये युवा कॉकरोच की तरह हैं, इन्हें नौकरी नहीं मिलती तो ये इधर उधर घूमकर सब पर हमला करते हैं। बस इसके बाद कोर्टरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कुछ वकील शायद दबे स्वर में हंसे भी, पर उस युवा का चेहरा अपमान से बिल्कुल लाल हो चुका था। खैर, ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये बेसिकली एक पूरी जनरेशन को कीड़े मकोड़े के बराबर समझने जैसा था। और आग की तरह अगले ही घंटे में ये कोट व्हाट्सएप, रेडिट और इंस्टाग्राम पर पूरी तरह वायरल हो गया। भाग 1, द कोर्ट रूम इंसल्ट और बेरोजगारी की असली सच्चाई। इस अचानक उठे गुस्से के पीछे का असल कारण सिर्फ एक वायरल मीम नहीं था, बल्कि वो कठोर आर्थिक सच्चाई थी जिसका सामना लोग रोजाना कर रहे थे। 47 मतलब 47। अब देखिए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये असल में उन जॉब एप्लीकेशंस की गिनती है जो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले 24 साल के एक इंजीनियर रोहन वर्मा ने पिछले ठीक 8 महीनों में भेजे थे। और इसका रिजल्ट क्या निकला? इन 47 एप्लीकेशंस में से उसे सिर्फ 2 जगह से ऑफिशियल रिजेक्शन का ईमेल आया। बाकी 45 का क्या हुआ? बिल्कुल खामोशी, कुछ नहीं। ये जो 47 का नंबर है ना, ये उस गहरी थकान और निराशा को दिखाता है जो आज की युवा पीढ़ी अपने कच्चे सपनों के साथ अकेले ढो रही है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये समझना है कि रोहन की इस निराशा के पीछे उसकी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति कैसी थी। उसके पिता ने 30 साल तक एक शुगर मिल में काम किया जो अब कंप्लीटली बंद हो चुकी है। उसकी माँ घर पर शर्ट पर बटन टांगने का काम करती हैं और गैस कीजिए उन्हें एक बटन के लिए कितना मिलता है? सिर्फ 2 रुपए। जब ऐसी स्थिति से आने वाले रोहन ने रात के 2 बजे उस कोर्ट की वायरल क्लिप में खुद की जनरेशन को कॉकरोच बुलाए जाते सुना, तो वो रोया नहीं। उसकी बजाय रात के उस सन्नाटे में वो हंसा। वो एक ऐसी खोखली, कठोर हंसी थी जो अंदर के गुस्से और गहरी थकान के मिलने से निकलती है। भाग 2, बर्थ ऑफ अ मीम। रात के ठीक 2 बजे उसी थकन और हंसी के बीच एक नए मीम ने जन्म लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। रोहन ने आधी रात को अपना फोन उठाया, मीम जनरेटर खोला और एक तस्वीर बनाई। तस्वीर में एक कॉकरोच था जिसके सर पर वकीलों जैसी एक छोटी सी विग लगी थी और उसके साथ एक नारा लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी, अपनी गली में आपकी सरकार। उसने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाल दिया। ये ऑब्वियसली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का एक पैरोडी रूप था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। उसके दोस्तों ने इसे शेयर किया, फिर उनके दोस्तों ने शेयर किया। सुबह होते होते ये तस्वीर सिर्फ एक इंटरनेट जोक नहीं रह गई थी, बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी एक जीवित संस्था की तरह सांस लेने लगी थी। चलिए अब टाइमलाइन पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सब कितनी डरा देने वाली स्पीड से बढ़ा। 15 मई को शुरुआत होती है उस कोर्ट के अपमान से। मई के एंड तक आते आते सीजेपी के इंस्टाग्राम पर सीधे 5 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक शुरू में इसको सिर्फ बच्चों का खेल समझ रहे थे, पर 10 जून आते आते इसने सरकार को इतना परेशान कर दिया कि इनका एक्स अकाउंट ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया। और जुलाई तक ये सिर्फ डिजिटल स्पेस तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की सड़कों पर रियल वर्ल्ड प्रोटेस्ट का रूप ले चुका था। भाग 3, द स्वॉर्म मल्टीप्लाइज, यानी झुंड का अचानक से बढ़ना। इस फेज में स्केल का कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत जरूरी है। ग्राफिक डिजाइनर्स, लॉ स्टूडेंट्स, कॉमेडियंस, सब लोग बिना किसी लीडर के, बिना किसी सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के खुद ही सीजेपी के लिए जुड़ने लगे। इन लोगों ने मिलकर एक मैनिफेस्टो तैयार किया। अब देखिए, दिखने में यह मैनिफेस्टो बड़ा मजाकिया था, पर इसके अंदर छुपी मांगे बिल्कुल डेडली सीरियस थीं, जैसे कि राइट टू अ जॉब, पेपर लीक मुक्त भारत,
क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका फ्यूचर ऊंची बोली लगाने वालों को बेचा जा रहा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल, ताकि कम से कम वो लोग ठेले पर चाय तो खरीद सकें। और सबसे मेन, एक डिग्निटी क्लॉज, जिसका नियम सीधा था कि आज के बाद कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी नागरिक को कीड़ा नहीं बुला सकता। और ये कंपैरिजन इस बात को बहुत ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। जरा सोचिए, एक तरफ है देश का पूरा ट्रेडिशनल राजनीतिक ढांचा, जिनके पास बड़े बैंक अकाउंट्स हैं, आलीशान ऑफिशियल ऑफिसेज हैं और फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड लीडर्स हैं। और दूसरी तरफ द कॉकरोच जनता पार्टी, जिनका प्रैक्टिकली एक भी ऑफिस नहीं है, जिनके बैंक अकाउंट में टेक्निकली 0 रुपए हैं और जिसका मैस्कॉट घर की नाली में पाया जाने वाला एक आम सा कीड़ा है। बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट्स सच में इस बात से हैरान थे कि आप एक ऐसी चीज को कैसे हराओगे जिसे एग्जिस्ट करने के लिए किसी की परमिशन ही नहीं चाहिए। भाग 4, द टर्निंग पॉइंट। अब जाहिर है 10 जून को सरकार ने इस पूरे मूवमेंट को बैन करने की कोशिश की, ये कहकर कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ रहे हैं। लेकिन शायद लोग भूल गए थे कि जब आप एक कॉकरोच को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो मरता नहीं बल्कि इधर-उधर तेजी से फैल जाता है। अकाउंट बैन होने के ठीक बाद रोहन, जो अब खुद को इस पार्टी का सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुप्रीम लीडर बताता था, उसने एक नए बैकअप अकाउंट से एक बहुत ही डिफाइंट मैसेज पोस्ट किया। उसने लिखा, आप हमारे ट्वीट्स ब्लॉक कर सकते हैं, आप हमारी हकीकत को ब्लॉक नहीं कर सकते। इस एक स्टेटमेंट ने उस गुस्से में और घी डाल दिया। मूवमेंट अचानक से डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स और यहाँ तक कि लिंक्डइन जैसे स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी तेजी से शिफ्ट होने लगा। और उस डिफाइंस का असर आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं, 2 मिलियन यानी 20 लाख शेयर्स। रोहन के उस सिंगल बैकअप पोस्ट को सिर्फ 4 घंटे के अंदर 20 लाख बार शेयर किया गया। ये डिजिटली एक इतना बड़ा फुटप्रिंट था जिसे मिटा पाना अब किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। भाग 5, रियल वर्ल्ड एक्शन। जुलाई 2026 का महीना आते आते इस नैरेटिव में एक सबसे बड़ा शिफ्ट आया, डिजिटल से सड़कों तक। अब इस स्लाइड में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब पूरी तरह से लीडरलेस, स्पॉन्टेनियस और पीसफुल हो रहा था। अलग अलग शहरों में ग्राउंड लेवल पर एक्शन चल रहे थे। पटना में लोग युवाओं को टोटली फ्री कोचिंग मटेरियल बांट रहे थे। बेंगलुरु में लोग पेपर के कॉकरोच हैंटेने पहनकर और हाथ में झाड़ू लेकर शांतिपूर्वक रोच वॉक्स कर रहे थे। कोलकाता में द लास्ट लाफ नाम से स्ट्रीट प्लेज किए जा रहे थे। पर जैसा कि होता है, ग्राउंड पर एक्शन बढ़ा तो पुलिस सर्वेलेंस भी स्ट्रिक्ट हो गया। लखनऊ में 2 ग्राफिक डिजाइनर्स को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर आरोप था कि उनका कंटेंट एंटी नेशनल है। उन्होंने स्पेसिफिकली किया क्या था? सिर्फ एक रोते हुए कॉकरोच का कार्टून बनाया था जिसके हाथ में कॉलेज की डिग्री थी। लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस कंप्लीटली बैकफायर कर गई। हर एक अरेस्ट के जवाब में 10 नए मीम्स बनने लगे और मूवमेंट और बड़ा हो गया। भाग 6, द अल्टीमेट क्वेश्चन। यहाँ आकर पॉलिटिकल एनालिस्ट्स सच में घबराने लगे थे और इसकी तुलना बांग्लादेश और नेपाल के यूथ मूवमेंट से करने लगे थे। 1,90,00,000 यानी 19 मिलियन, ये इनका अक्रॉस प्लेटफॉर्म स्टैगरिंग फॉलोअर काउंट था। ये नंबर इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा था जो रोहन ने कही थी कि अगर सिस्टम उन्हें नहीं बचाएगा तो वो एक दूसरे को खुद बचाएंगे। अगर इसके लिए उन्हें सोसाइटी की नज़रों में कॉकरोच बनना पड़े तो ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट कॉकरोचेस किसी तरह सर्वाइव जरूर करते हैं। इस सबके क्लाइमैक्स को समझने के लिए जुलाई के उस गरम चिपचिपी शाम का सीन इमेजिन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर एक छोटा सा झुंड शांति से खड़ा है। वहां एक युवा लड़की जिसने एक पुराना सा नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है, उसके हाथ में एक कार्डबोर्ड का साइन था। उस साइन पर लिखा था, हमने पढ़ाई की, हमने अप्लाई किया, हमने इंतजार किया, आपने हमें कीड़ा कहा तो अब हम कीड़ों की तरह ही वोट करेंगे, लाखों की तादाद में, और आप हमें आते हुए देख भी नहीं पाएंगे। उसी वक्त वहां ड्यूटी पर खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने पास आकर उस लड़की से कहा कि बिना परमिट के इस तरह जमा होना गैर कानूनी है। और उस लड़की का जवाब था, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए बिना किसी डर के जवाब दिया, सर, कॉकरोचेस परमिट नहीं मांगते। और उस शाम दिल्ली की उस भीड़ भरी सड़क पर वो एक आयरॉनिकल, चुभने वाली हंसी फिर से गूंज उठी। तो पूरे एनालिसिस के बाद हमारे पास यही एक सवाल बचता है, क्या ये सब सिर्फ एक इंटरनेट मीम है, एक जोक है, या फिर किसी बहुत ही असल, बहुत ही प्रोफाउंड सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत? एक ऐसी जनरेशन जिसे इग्नोर कर दिया गया, उसने लिटरली अपने अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया।
और यही इस घटना का सबसे बड़ा टेकअवे है। खैर, आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण को समझने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।